जेपीएससी के अभ्यर्थी आगामी 29 दिसंबर को झारखंड बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। दरअसल अभ्यर्थियों की ये कोशिश है और ये बताने का संदेश है कि जिस तरह से सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है, लिहाजा अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। इसलिए वो लोग बाध्य होकर 29 दिसंबर जिस दिन सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, उसी दिन झारखंड बंद का आह्वान किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बापू वाटिका के पास और उन अभ्यर्थियों से बात करके ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको ये नौबत क्यों आन पड़ी कि झारखंड बंद को कॉल करना पड़ा। दरअसल झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले इस बंद का आह्वान किया गया है और ये बताया गया है कि उस दिन जो तमाम जो छात्र रहेंगे, अभ्यर्थी रहेंगे, जेपीएससी के स्टूडेंट रहेंगे, वो उस दिन सड़कों पर उतरेंगे और पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को बंद कराएंगे। झारखंड यूथ एसोसिएशन के इमाम सफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या ये बात आन पड़ी कि आखिर आपको बंद करने के लिए विवश होना पड़ा है? क्या सरकार आपकी बात नहीं सुन रही या आयोग आपकी बात मानने को तैयार नहीं है? बिल्कुल एक कारण नहीं है, कई कारण है जो झारखंड बंद आज से पहले सुनने में आता था कि काफ़ी बड़ी दूसरे संगठनें बंद करती थी। युवाओं द्वारा झारखंड बंद का आह्वान नहीं किया गया था, लेकिन हम लोग युवा जो है, युवा सरकार जो बोलकर आई थी नियुक्ति का जो 5 लाख नौकरी देंगे, वो सरकार जो है असफल रही। उसके बाद जब हम लोगों ने बात को दोबारा उठाया 1 साल पूरा होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं 2021 जो होगा नियुक्ति वर्ष होगा। तो ये नियुक्ति वर्ष भी अब मात्र 12 दिन बचा हुआ है, 13 दिन बचा हुआ है और ये भी खत्म हो गया। ना कोई नियोजन नीति बना, ना कोई स्थानीय नीति बना और ना कोई नियुक्ति हो पाई और उसको लेकर के और पेंडिंग। इमाम साहब ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो बैनर आपने लगाया है झारखंड यूथ एसोसिएशन, तो इस एसोसिएशन ने बंद का कॉल दिया है, तो बाकी अन्य संगठन भी आपके इस बंद में समर्थन कर रहे हैं, उनका सहयोग है? बिल्कुल, सभी जैसे जेटेड 2016 के सफल हैं, परिमल जी हैं या मुरारी सर हैं, वो लोग नेतृत्व करते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। पारा शिक्षक भी नाराज हैं। पंचायत स्वयं सेवक जो हैं, वो लोगों की मांग को लेकर पिछले 8 अगस्त को जिस तरह से हम लोगों ने अगस्त क्रांति मनाया था और 10 अगस्त को भी हम लोगों ने जिस तरह से काला दिवस के रूप में मनाया था, उससे भी बृहद पैमाने पर इस बार क्या है कि 24 जिला में और जिला में और आपका प्रखंडों में जहां जो हैं जितने भी संगठन, करीब 50 संगठन से ज़्यादा झारखंड आंदोलनकारी भी हमारे साथ हैं और सभी संगठन, जेप के अभ्यर्थी हैं, जिला पुलिस के अभ्यर्थी हैं, उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी हैं या अनुबंध कर्मी हैं, सहायक पुलिस के भी देखिए आश्वासन दिया गया था, काफ़ी लंबे समय तक आंदोलन, उनका भी समर्थन है। और उस दिन जो है करीब 50 संगठन मिल करके हम लोग झारखंड बंद को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। आखिर ये 29 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि उस दिन ये तो कारण नहीं है ना कि सरकार उस दिन 2 साल पूरा कार्यकाल करने जा रही है। सरकार को ये संदेश देने की कोशिश है कि अब जिस कमिटमेंट के साथ आप सरकार गठन किए, वो कमिटमेंट आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसी दिन हम बंद करेंगे प्रदेश को। बिल्कुल, ये तो सबसे जगजाहिर है क्योंकि जो भी आप वादा करते हैं तो उम्मीद आप ही से रहता है और आपने बोला है कि नियुक्ति वर्ष, तो नियुक्ति वर्ष में आपने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली और एक वैकेंसी यदि आया भी जेपीएससी का, 5 साल के बाद जेपीएससी का वैकेंसी आया, उसमें नियमावली में गड़बड़ी, उम्र सीमा में उसमें गड़बड़ी हुआ, 2011 के बदले 2016 कर दिया गया। वो लोग भी हमारे साथ हैं, वो लोग भी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत डट कर खड़ा रहेंगे। वो लोग पूरा नाराज हैं और तमाम झारखंड के युवा वर्ग हो गए, अनुबंध कर्मी हो गए, स्थानीय नीति, नियोजन नीति चाहने वाले या आंदोलनकारी जो थे, झारखंड निर्माण आंदोलनकारी, वो लोग भी पीड़ित हैं, आंदोलनरत हैं। तमाम लोगों का समर्थन प्राप्त है इस आंदोलन में। बिल्कुल, तमाम आदिवासी, मूलवासी, सामान्य वर्ग और सभी झारखंडियों का सहयोग है। यहाँ तक कि झारखंड से बाहर में भी इसका जो है असर देखने को मिलेगा। दिल्ली में यहाँ से जो बाहर गए हैं मजदूरी करने, वो लोग का भी फोन आ रहा है कि हम लोग यहाँ मजदूरी करने इसलिए आए क्योंकि सरकार ने नियुक्ति को पूरा नहीं किया, ना लंबित नियुक्ति पूरा किया, इसलिए नाराज हैं सब। तो आपने सुना किस तरह इनका कहना है कि तमाम संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया है और इनकी माने तो 29 दिसंबर का जो बंद रहेगा वो व्यापक रहेगा। हमारे साथ गुलाम हुसैन भी हैं। दरअसल
कल ही इनको रिम्स में हॉस्पिटलाइज कराया गया था चूँकि इनकी तबीयत नासाज हो गई थी। और इनकी भी ये डिमांड है कि जब तक पीटी परीक्षा को रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक इनका आमरण अनशन जारी रहेगा। फिलहाल ये 5वें दिन भी आमरण अनशन में है, लिहाजा फिलहाल मेडिकल टीम ट्रीटमेंट का जारी है, लेकिन ये अभी बापू वाटिका के पास हैं तो अभी गहरी नींद की स्थिति में है, लिहाजा इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। आपको क्या लग रहा है भाई साहब कि आप भी छात्र नेता हैं, आंदोलनकारी हैं, लग रहा है 29 दिसंबर को बंद को सफल बनाने के लिए तमाम छात्र सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे 29 दिसंबर को, क्योंकि ये झारखंड यूथ एसोसिएशन की मांग है और हर छात्र के अंदर में एक ही पीड़ा है और एक ही दर्द है, ठीक है, और वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जरूर सड़कों पे आएंगे। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था और इस नियुक्ति में दूर दूर तक नियुक्ति नहीं मिल रही है, तो इस आस में टकटकी लगाए हुए हर छात्र मेहनत करता, पढ़ता है, लिखता है और इस उम्मीद में बैठा रहता है कि कुछ आएगा तो मैं, नियुक्ति आएगा तो मैं उस पर अपनी जो भी है मेहनत जो है उस पर अपना मेहनत करके मैं अपनी नियुक्ति प्राप्त करूंगा, मतलब नौकरी लूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि छात्रों के साथ नियुक्ति होगा या फिर यहाँ से दुनिया से मुक्ति किया जाएगा। छात्र बहुत आहत है, कहीं ना कहीं छात्र कोई आत्महत्या कर रहा है, बहुत तनाव में जी रहा है, उसके साथ तो पढ़ तो रहा है लेकिन वो पढ़ क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि आगे उसका कुछ भविष्य नहीं दिख रहा है, भविष्य अंधकार में दिख रहा है, दूर दूर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, कलम रगड़े जा रहे हैं। इससे क्या होगा? ये जो अब तनाव और पीड़ा की बात बता रहे हैं तो उसका निदान यही है कि गुलाम हुसैन जैसे छात्र अनशन करें या फिर 29 दिसंबर को आप लोगों ने बंद कॉल किया है, इस तरह के कदम उठाने से क्या सरकार जागेगी? नहीं, बिल्कुल जागेगी। छात्रों की जेन्युइन मांग है और छात्रों को ध्यान देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है और झारखंड के युवा कोई हम लोग बाहरी नहीं है और हमारे जितने भी झारखंड के युवा छात्र हैं कोई बाहरी नहीं है, जो भी छात्र हैं हमारे झारखंड के ही छात्र हैं और उनकी मांग है, उनकी मांगों को हमारे सरकार जो है मानना चाहिए हमें, ताकि यहाँ के युवाओं का भविष्य संवर सके। आज कहा जाता है कि झारखंड एक धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से परिपूर्ण एक राज्य है, लेकिन यहाँ ये राज्य है लेकिन यहाँ का गरीब, मतलब यहाँ के जो छात्र हैं वो बहुत गरीब हो गए हैं बेरोजगारी से ये और तंगी के हालत से, आर्थिक स्थिति से। अब उनके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या करें। तो आपने सुना कहीं ना कहीं ये स्थिति जरूर उत्पन्न हुई है कि अब छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है और इस पूरे आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आप हालांकि किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ भी रखते हैं, तो ये बताइए कि क्या बंद बुलाने से या इस तरह के आमरण अनशन करने से सरकार जागेगी या इनकी मांगें मानी जाएंगी? देखिए, बंद को आह्वान करने से ये है कि हमारे ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम बंद का आह्वान करें और सरकार को ये सूचना कम से कम दे सकें कि जो है कि सरकार कितनी नाकाम हो चुकी है। सरकार जो है कि अपनी उपलब्धियां गिनाना चाह रही हैं, हम उनको ये आगाह करना चाहते हैं कि आप नाकाम हैं और आपको गद्दी अब छोड़ देना चाहिए, आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि जो है कि जो मनसा, जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण हुआ और अग्रणी रोल आप लोगों ने अदा किया, तो आप जो है कि शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, या ये आपकी दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड ऐसे राज्य में, धनी राज्य में, जहाँ पे धन धान से संपन्न है ये राज्य, और वहाँ पे जो है कि आप इस प्रकार की बातें करते हैं कि माने अभी आओ तभी जब पकौड़े तलो और पेड़ पे चढ़ो, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग जो है कि आह्वान किए हैं 29 तारीख को स्थापना दिवस के दिन कि आप नाकाम हैं। ठीक है, तो आपने सुना किस तरह से झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले आगामी 29 दिसंबर, जिस दिन झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, उस दिन झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बंद कितना सफल रहता है, कितने अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं और उस आंदोलन को में शामिल हो पाते हैं। लेकिन फिलहाल जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 47 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन चला रहे हैं। इस दौरान कई बार उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई, नोकझोंक भी हुई, बावजूद इसके अब भी इनका जो आंदोलन जारी है। उस बीच अनशन में भी गुलाम हुसैन बैठ चुके हैं, पाँचवा दिन है अनशन का। दूसरी तरफ भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। अब दूसरी ओर आप देखेंगे कि झारखंड विधानसभा में जो पक्ष विपक्ष के बीच जेपीएससी को लेकर जमकर नारेबाजी और कहीं ना कहीं शोर शराबा हो रहा है, नोकझोंक हो रही है। तो कुल मिलाकर जेपीएससी का मुद्दा बिल्कुल एक गर्म मुद्दा हो चुका है, एक हॉट इश्यू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी 29 दिसंबर का इनका बंद का आह्वान कितना सफल हो पाता है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।